अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। अच्छा जी, आज मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था और टाइम बहुत कम था, तो इस वजह से बहुत कम चीज़ें कैप्चर कर सकी हूँ आप लोग के लिए, ताकि कुछ ना कुछ तो आप लोग को मैं दिखा ही दूँ। एक्चुअली 2 दिन से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही, बहुत बिजी रूटीन है इस वजह से। लेकिन खैर आज मैंने कहा मैं व्लॉग भले मिनी व्लॉग ही बना लूँ, लेकिन मैं अपलोड करके ही रहूँगी। खैर उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड के लिए ऑरेंज जूस निकाल लिया और अपने लिए बीटरूट, एप्पल और ऑरेंज जूस निकाल लिया। फिर उसके बाद डिश वॉश किया। अच्छा जी, डिश वॉश करने का जब टाइम आता है तो मेरी तो हालत ही टाइट हो जाती है कि ये इतने सारे डिश बर्तन कैसे जमा हो सकते हैं। हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वॉश किए थे, लेकिन फिर वापस से इतने सारे बर्तन हो गए। खैर आज था थर्सडे और थर्सडे वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि अल्लाह के नाम पे कुछ ना कुछ बना के डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ। और आज तो बड़ी रात भी थी, तो इस वजह से मैंने कुछ ना कुछ लाजम ज़रूर ही बनाना था, चाहे मैं जितना भी बिजी हूँ। लेकिन थर्सडे वाले दिन मेरी पूरी कोशिश होती है मैं कुछ ना कुछ बना ही लूँ। बस फिर डिश वॉश की, जल्दी जल्दी से मैंने डिश वॉश की ताकि मेरा काम जल्दी से समेट जाए और मैं उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करूँ। साथ ही साथ मैंने कपड़े वॉश करने के लिए भी डाले हुए थे, वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी। और 10 काम मैंने और निकाले हुए थे अपने, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा कम था। खैर उसके बाद मैंने हर चीज़ वॉश की। वॉश करने के बाद मैंने तैयारी की खाना बनाने की, ताकि टाइम से खाना बन जाए और असर से पहले खाना रेडी हो जाए। फिर उसके बाद मेरा खाना रेडी हो गया। फिर उसके बाद राइस के ऊपर मैंने हरी भरी गार्निशिंग करके और इसको मज़े से मिक्स किया। मिक्स करने टाइम इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, दिल कर रहा था अभी फटाफट सारा खा लूँ। फिर उसके बाद मैंने चुटकी बजाते ही सारे पार्सल्स पैक कर लिए। अच्छा जी चुटकी बजाते तो खैर पार्सल पैक नहीं हुए, लेकिन रियलिटी तो यही है कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद ही कुछ ना कुछ हमें हासिल होता है। खैर फटाफट से पार्सल पैक किए और फिर मेरा के पापा की कॉल आ गई। मेरा के पापा ने कहा मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, आज का क्या प्लान है, आपने पार्सल्स रेडी किए कि नहीं। मैंने कहा बस पार्सल्स रेडी कर रही हूँ, आप जब तक पहुँचेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद हस्बैंड पहुँच चुके पार्किंग में और मुझे कॉल की कि आप लोग आ जाओ नीचे पार्किंग में, एक पार्सल डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ को भी थोड़ा राउंड लगवा लेंगे ताकि वो फ्रेश हो जाए, खुश हो जाए और उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें ले लेंगे, क्योंकि मेरी बेटी पूरा दिन वेट कर रही होती बाबा आएंगे तो मुझे आइसक्रीम दिलाएंगे। बस फिर फटाफट से पार्सल्स रेडी किए। बस अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे कि हर बार मैं इतना खाना बना के अल्लाह के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट करूँ। वैसे मैंने 3 पार्सल से स्टार्ट किया था, अब माशाल्लाह से मेरे पार्सल बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह ताला रिस्क और रोज़ी के साथ हिम्मत भी दे कि इतना खाना मैं घर में अकेली बना सकूं, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक बच्चा और मेरी पूरे घर की जिम्मेदारी भी है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करके और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खाना भी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है बाहर की लाइफ में कोई हेल्पर्स नहीं होती, हर काम खुद करना पड़ता है। और फिर इंसान की इतनी हेल्थ जो नहीं परमिशन देती है कि वो इतना ढेरों ढेर काम कर सके। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से दोबारा से शेल्फ साफ़ की। शेल्फ तो जितनी बार भी साफ़ करो कम है, जब शेल्फ साफ़ करो फिर उसके बाद फिर गंद हो जाते, फिर साफ़ करो फिर गंद हो जाएंगे, फिर साफ़ करो, बस यही ज़िंदगी है। अच्छा जी, मुझे आप लोग बताएं कमेंट्स पे, ये जो सेंटर की स्टील की प्लेट है ये इतनी ज़्यादा ब्लैक हो गई है कि ये क्लीन ही नहीं होती। चाहे मैंने इसको क्लीन करने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिश कर ली, लेकिन ये क्लीन नहीं होती। तो इस वजह से मैं अब फॉइल पेपर ही इसके ऊपर रैप करके कुकिंग करती हूँ। लेकिन इसको क्लीन करने का कोई ना कोई तरीका होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं आप कि मैं किस चीज़ से इसको क्लीन करूँ ताकि ये जल्दी से एकदम वाइट हो जाए। लेकिन बस इसको जितना भी क्लीन कर लो फिर कुक होता है इसमें खाना, तो फिर उसके बाद ब्लैक हो जाती है स्टील की प्लेट। खैर पता नहीं क्यों इस तरह होती है। खैर उसके बाद जल्दी से मैंने फॉइल पेपर इसके ऊपर रैप कर लिया और उसके बाद हम निकल पड़े अपनी पार्सल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और इसके अलावा थोड़ी सी आउटिंग करने के लिए, क्योंकि
पूरा दिन काम कर कर के बंदा थक जाता है तो थोड़ा बाहर निकलता है तो उससे माइंड फ्रेश हो जाता है। माइंड फ्रेश हो जाता है तो फिर और एनर्जी आ जाती है और काम करने के लिए। अब चूँकि मुझे घर आके वापस से खाना वगैरह खा के अल्लाह की इबादत करनी थी, क्योंकि आज थी बड़ी रात और बड़ी रात में मेरी कोशिश होती है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और ढेरों ढेर शुक्र अदा करूं, ढेरों ढेर दुआएं मांगूं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है और मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अल्लाह मुझे हमेशा ऐसे ही रखे माशाल्लाह।